दोस्तों ऑनलाइन सेलिंग करते वक्त सबसे बड़ा बर्डन जो किसी भी ऑनलाइन सेलर के लिए है वो है शिपिंग चार्ज। जब हम अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हैं तो हमें हर ऑर्डर पर लगने वाले शिपिंग चार्ज को अमेजन और फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक्स टीम को देना पड़ता है। और जब हम खुद की वेबसाइट पर ऑनलाइन सेल करते हैं या फिर अमेजन और फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स को सेल्फ शिप के थ्रू प्रोसेस करते हैं तो हमें शिपिंग चार्ज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स टीम को देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो आपको शिपिंग चार्ज तो देना ही पड़ेगा। और ये शिपिंग चार्ज कस्टमर की डिलीवरी लोकेशन पर और आइटम के वेट पर डिपेंड करता है। वेट में भी एक्चुअल वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट में जो ज्यादा होता है वही कंसिडर किया जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें तो एज ऑनलाइन सेलर शिपिंग चार्ज देना ही है लॉजिस्टिक्स टीम को, चाहे वो अमेजन की हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट की हो, चाहे वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स टीम हो। लेकिन क्या हमें कस्टमर से शिपिंग चार्ज लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए? शिपिंग चार्ज डिसाइड करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब बातें मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको भी पता है कि कोई भी कस्टमर शिपिंग चार्ज नहीं देना चाहता। भले ही कस्टमर 1000-2000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, लेकिन जहां 30 रुपए शिपिंग चार्ज देने की बात आती है तो वो उसे खटकता है। और ये बिल्कुल नॉर्मल भी है। जब हम ऑनलाइन सेलर्स एज अ कस्टमर कुछ ऑनलाइन परचेज करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हम जिस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं उस पर शिपिंग चार्ज ना लगे। तो फ्रेंड्स मेरा तो यही सजेशन है कि आप एक बार अपने प्रोडक्ट की प्राइस की कैलकुलेशन कर लीजिए। अब अगर आप ऐसा प्रोडक्ट सेल करते हैं जो कि जेनरिक है और उस पर एमआरपी प्रिंटेड नहीं है, तब तो आप प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस में ही थोड़ा शिपिंग चार्ज ऐड कर दीजिए और कस्टमर के लिए डिलीवरी चार्ज 0 रखें। और अगर आपका प्रोडक्ट एमआरपी प्रिंटेड है तब उस केस में आप देख लीजिए कि उस प्रोडक्ट पर आपको कितना मार्जिन मिल रहा है, और अगर प्रोडक्ट के मार्जिन में ही आप शिपिंग चार्ज बियर कर सकते हैं तब उस केस में आप कस्टमर के लिए डिलीवरी चार्ज 0 रखें और प्रोडक्ट को एमआरपी पे या एमआरपी से कुछ डिस्काउंट देकर सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट पे इतना मार्जिन नहीं है और अगर आप शिपिंग चार्ज नहीं लगाएंगे तो आपको लॉस हो जाएगा या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो उस प्रोडक्ट पर आपको शिपिंग चार्ज लेना ही पड़ेगा कस्टमर से। फ्रेंड्स जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, लॉस में तो नहीं करेंगे, ना ही नो प्रॉफिट नो लॉस में करेंगे, हमें कुछ प्रॉफिट तो करना ही है। अब शिपिंग चार्ज की वजह से हमें लॉस होता है तो हमें कस्टमर से शिपिंग चार्ज लेना ही पड़ेगा। फ्लिपकार्ट और अमेजन पर सेलर कस्टमर से एक लिमिट तक ही डिलीवरी चार्ज ले सकता है। अगर उस मैक्सिमम लिमिट पर डिलीवरी चार्ज लेने से भी आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है तब तो आपको वो प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल ही नहीं करना, क्योंकि कोई बेनिफिट ही नहीं है। जब आपको कस्टमर शिपिंग चार्ज भी दे रहा है और प्रोडक्ट का पूरा अमाउंट भी दे रहा है तब भी आपको उस प्रोडक्ट पर लॉस हो रहा है, तो फिर क्या बेनिफिट है कि उस प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन सेल करें। फ्लिपकार्ट और अमेजन पर आप लोकल रीजन, जोनल रीजन और नेशनल रीजन के हिसाब से कस्टमर से शिपिंग चार्ज ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर आप हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए अलग अलग शिपिंग चार्ज रख सकते हैं, यानी आप चाहें तो किसी प्रोडक्ट पर डिलीवरी कस्टमर के लिए फ्री रख सकते हैं और किसी प्रोडक्ट पर कस्टमर से डिलीवरी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अमेजन में ऐसा नहीं है। अमेजन में आपको ग्लोबल शिपिंग अप्लाई करनी पड़ती है। इसमें आप पर आइटम के वेट के हिसाब से या फिर पर ऑर्डर के हिसाब से शिपिंग चार्ज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट में आपको शिपिंग चार्ज प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते वक्त डिसाइड करना पड़ता है, वहीं अमेजन में ग्लोबल शिपिंग चार्ज शिपिंग सेटिंग्स में जाकर डिसाइड करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि आपको शिपिंग चार्ज डिसाइड करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपको ये देखना होगा कि आपका कॉम्पिटिटर आपके उस प्रोडक्ट पर या फिर उस तरीके के प्रोडक्ट पर कस्टमर से कितना शिपिंग चार्ज ले रहा है। दूसरी बात, आपको ये देखना होगा कि पैक्ड प्रोडक्ट का वेट कितना है और उसके हिसाब से लॉजिस्टिक्स टीम आपको कितना शिपिंग चार्ज लेने वाली है और उसी के हिसाब से आपको कस्टमर से शिपिंग चार्ज लेना होगा। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपका प्रोडक्ट हैवी है तो आपसे तो लॉजिस्टिक्स टीम पूरा शिपिंग चार्ज ले लेगी, लेकिन आप कस्टमर से एक लिमिट से ज्यादा शिपिंग चार्ज नहीं ले सकते। तीसरी बात, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, आपको फिर रिमाइंड करा रहा हूं कि अगर आपके एंड से पॉसिबल हो तो आप कस्टमर के लिए डिलीवरी चार्ज 0 ही रखें, मतलब कस्टमर से बिल्कुल भी शिपिंग चार्ज ना लें। अगर प्राइस कैलकुलेट करने के बाद शिपिंग चार्ज अगर प्रोडक्ट के प्राइस में ही निकल रहा है और उसके बाद आपको डिसेंट प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो आप शिपिंग चार्ज ना चार्ज करें। अगर आप ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में शिपिंग चार्ज करेंगे तो उसकी वजह से आपको सेल्स पर इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि आपको कस्टमर के लिए डिलीवरी चार्ज 0 रखना है।
लेकिन अगर आपके एंड पे लॉस हो रहा हो तब तो आपको शिपिंग चार्ज लेना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बस ये सभी मुझे शिपिंग चार्ज के बारे में आपको इस वीडियो में बताना था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।